नमस्कार, मैं अरुण कुमार यादव पहचान एक्सप्रेस से। और इस समय मैं नगर निगम देहरादून के प्रांगण में आया हूं और हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन जो है दून एकता शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें तीज क्वीन प्रतियोगिता का एक आगाज होने जा रहा है और इसके बाद जो है आप देखेंगे मॉडलिंग के साथ साथ डांसिंग और बहुत सारे जो प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की गई है। आने वाले कार्यक्रम के बाद जो है हम आपसे जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं उनसे मैं बात कराऊंगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। धन्यवाद। पूरी करनी पड़ जाएगी अगले जन्म में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको इस प्रतियोगिता में इस समय जो है हमारे सामने बेस्ट ड्रेस क्वीन 2024 की विनर हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? स्वर्णिमा कैंतुरा। स्वर्णिमा जी, स्वर्णिमा जी, आपको इस विजेता बनने पर आपको इसमें क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं भी एक स्टेज में जा सकती हूँ और वहाँ परफॉर्म कर सकती हूँ और अवार्ड ले सकती हूँ। उनको इस फील्ड में आने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहती हैं आप? मैं ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर किसी की फैमिली उनको सपोर्ट करते तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए और मॉडलिंग करनी चाहिए अगर उनकी फैमिली सपोर्ट करती है तो। जिस तरह से आपने देखा कि विनर जो है, विनर का शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए, उस हर उस शख्स के लिए। तो इस समय जो है हमारी आपके बीच में जो मौजूद हैं मिस उत्तराखंड क्वीन 2024 की विनर। चलिए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम शाइस्ता गुरुम है। शाइस्ता गुरुम। हाँ जी जी, अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। और इस जीत में कहीं ना कहीं आपकी उम्र जो है, जितने भी अभी तक विनर को हमने उनका परिचय प्राप्त किया उसमें कहीं ना कहीं सबसे कम उम्र आपका हमें लग रहा है। तो ऐसे उम्र के जो लड़कियां हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और करो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी, चलिए, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात आपने बोला। आपको अब हरितालिका तीज महोत्सव की सेकंड रनअप रही मैडम से बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन श्रेष्ठा है जी। सुमन श्रेष्ठा। सुमन श्रेष्ठा जी, चलिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपको इस टाइटल को जीतने पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस में मेरा सेकंड रनर अप आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। और आपकी जीत पे और जो ऐसी महिलाएं हैं या जो ऐसी यंगेस्ट जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या प्रेरणा, आपके लिए क्या संदेश है? सर यही है कि जो आपका आफ्टर मैरिज जो आपका ड्रीम होता है, जो आपका एम होता है, वो आपको आगे करना चाहिए। एक हाउसवाइफ के साथ साथ अपनी टीम को भी मतलब सपना जो होता है वो पूरा करना चाहिए। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप जिस तरह से अभी आप देखते आ रहे हैं कि जो भी टाइटल विनर रहे हैं, इसी विनर के रूप में जो है आपके बीच में जो है बेस्ट टैलेंट 2024 की विनर हमारे सामने है। मैडम, क्या नाम है आपका? शीतल थापा। शीतल थापा जी, आपको जीत के कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत कौन है आपके? मेरे सैम छेत्री जी हैं। सैम छेत्री जी, आप घरेलू महिला हैं? हाउस वाइफ हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं सप्ताह में जो आपको आपके परिवार में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? सर मेरे बच्चे थे और मेरे हस्बैंड, सबने मुझे सपोर्ट किया। तो धन्यवाद मैडम आपका। तो ये रही बेस्ट टैलेंट 2024 की विनर। हमारे बीच में मौजूद हैं बेस्ट ग्लैमरस क्वीन 2024 की विनर। मैडम, क्या नाम है आपका? अनमोल थापा। थोड़ा और पास आइए। अनमोल थापा जी, आपको सबसे पहले ये बताइए कि इस जीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपके लिए कौन रहा है? माय मॉम एंड डैड एंड सैम सर। मैम, डैड और मॉम एंड डैड एंड सैम सर। सैम सर जी, और आपकी माता जी, आपकी पिताजी, यानी आपके परिवार इसमें बहुत ही सपोर्ट किया है। इस जीत पे आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम किया था, उसमें इतना बड़ा वो मिल गया, तब अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस जीत में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रहता है वो परिवार का साथ रहता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो इस समय जो है हमारे बीच जो मौजूद हैं बेस्ट कैटवॉक
क्वीन 2024 की। तो मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा ठाकुर है। सुधा ठाकुर जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको इस टाइटल को जीतने के लिए। ये कौन रहा है मैडम? मेरी बेटी है, आपकी बेटी, क्या नाम है उसका? उसका नाम महिमा है, प्रीति। महिमा और प्रीति, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने खुद उस हुनर को अपनी बेटियों को उसको प्रदान किया है आपने, बहुत ही एक अच्छी बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आजकल के दौर में देखा जाए तो महिलाओं को ख़ास तौर से जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए जो है बहुत ही कम ऐसा रहता है कि उनको मौका दिया जाता है। तो ऐसे महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपके लिए? ऐसी महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हम हाउसवाइफ हैं। आप मेरे को देख के अब आप बाहर निकलिए, अपना जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका टैलेंट है वो आके इस फील्ड में इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम नहीं कर सकते। आज की महिलाएं तो सब कुछ कर सकती हैं। बेस्ट स्माइल क्वीन 2024 की विनर हमारे सामने है। चलिए हम बात करते हैं मैडम जी से। मैडम जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सबिता है। सविता जी, चलिए मुस्कान आपकी वैसे भी बहुत ही अच्छी है और वो टाइटल भी विनर भी आप इससे टैली कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इस जीत में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो आपके परिवार में कौन दिया है मैडम? सिस्टर ने दिया है मेरी। आपकी बहन, क्या नाम है आपकी बहन का? सर वंदना। कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत हो जो इसको एक हौसला दे सके, तो उन महिलाओं के लिए आपको क्या कहना है? सर जो एक लड़की होती है ना, जो एक लड़की होती है उसको हमेशा अपने पर भरोसा होना चाहिए। सोसाइटी तो उसको रोकती है हमेशा, और जो है ज़्यादातर तो पेरेंट्स भी रोकते हैं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स जो है मॉडलिंग के लिए इतना अलाउड नहीं करते, बट मुझे बहुत पसंद है मॉडलिंग। तो ऐसे मेरी सिस्टर मेरा साथ बहुत देती है। तो मैं हर एक लड़की को यही कहना चाहती हूँ कि अपना सपोर्ट हर एक लड़की को खुद करना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हम जो हरितालिका तीज महोत्सव के कार्यक्रम में आए हुए हैं और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जो हरितालिका तीज महोत्सव की जो थर्ड रनर विनर हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए फिर। और मैडम आपका नाम क्या है? सृष्टि छेत्री। सृष्टि छेत्री। सृष्टि छेत्री जी, बहुत बहुत बधाई आपको ये थर्ड रनर का जो टाइटल जीतने पर। थैंक यू। आपको इस जीत में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपके लिए कौन रहा है? सैम छेत्री सर, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी वॉक की, तो थैंक यू उन्हें। कि जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मतलब बाहर निकल कर पूरे वो करना चाहिए। जैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस में थर्ड पोजीशन आई। थैंक यू। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बताया कि आज जो है हम नगर निगम में आए हुए हैं और इस समय हरितालिका तीज महोत्सव का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ है और इसमें जो विजेता टीम रही और इसमें जो विजेता प्रतिभागी रहे हैं उनमें सबसे पहले जो है जो तीज क्वीन की विजेता हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। तो चलिए आप उनसे बात करते हैं। मैडम आपका नाम? दिव्या थापा। दिव्या थापा जी, आप तीज क्वीन प्रतियोगिता को जो टाइटल रहा है उसका जो विनर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है मैडम? मुझे बहुत अच्छा लगा है विनर बनके, और सैम सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मतलब वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सभी हाउसवाइफ को सबको आगे लाते हैं और ये मौका देते हैं। उसके लिए मैं सैम सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ विनर कि हम भी हाउसवाइफ होके हम भी क्यों ना ये चीज़ करें, हम भी क्यों ना आगे बढ़े, इसीलिए मैंने किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, आप कार्य क्या करती हैं, मतलब आपका प्रोफेशन? हाउसवाइफ है सर। हाउसवाइफ है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप हाउसवाइफ होकर के भी आप इस तरीके से एक सभी हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी कि हाउसवाइफ सिर्फ घर का काम ही नहीं कर सकती है, मतलब वो मॉडलिंग भी कर सकती है, डांसिंग भी कर सकती है और विनर भी बन सकती है। जी, बहुत अच्छी बात है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आपको परिवार की तरफ से किसी प्रकार का कोई इसको रुकावट के लिए या कुछ ऐसे चीज़ के लिए आपको रोका गया हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में रहा हो जो कि ये इसके लिए मना कर रहा हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बल्कि होती है सासू माँ लोग होती है कि मना करती है कि ये चीज़ मत करो। पर मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं आप करो, आप कर सकती हो बोल के उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये
इस समय जो है हमारे बीच वो शख्स मौजूद हैं जो कि इस आयोजन में न जाने कितने प्रतिभाओं को अपने इस मंच पे लाए हुए हैं, उनको मंच प्रदान किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, हर किसी एक संस्था को चलाने वाले के लिए, जो कि ऐसे लोगों के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, प्रतिभाओं को आगे लेके जा रहे हैं। तो आपके हमारे बीच इस समय जो है देहरादून किंग के नाम से मशहूर है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पहलू रहा है। और इस बीच जो है साथ ही साथ जो है दून एकता शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक आप कह सकते हैं, उसके एक जननी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर पहले आप ये बताइए कि आपको इस तरीके का जो ऐसे महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को ख़ास तौर से आगे ले जाने के लिए आपके अंदर कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हुई आपके माइंड में कि हमें ये चीज़ करना है? सर देखो, सबसे पहले तो मतलब जो हमारा दून एकता शक्ति है ट्रस्ट है, वो अधिकतर लेडीज़ का ग्रुप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेडीज़ में टैलेंट छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब उन पे टैलेंट तो होता है पर वो निखर के नहीं आते बाहर, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम दून एकता शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से लोग लेडीज़ को आगे लेके चल जाते हैं, ठीक है। टैलेंट तो हर किसी में होता है, बट ये होता है कि वो टैलेंट निखार के नहीं आते। एक सपोर्ट का ज़रूरत है, कुछ भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है और एक अच्छे इंसान का ज़रूरत है, कुछ भी हम कुछ अच्छा वर्क करें तो कहीं ना कहीं मतलब लेडीज़ों में टैलेंट तो बहुत था, तो इन लोगों को साधन नहीं था, ठीक है। तो मैं वही उनका मतलब जो टैलेंट है वही आगे बढ़ाता हूँ इन लोग को। जी, आपके इस महत्वपूर्ण सफ़र में जो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके प्रेरणा स्रोत का नाम के साथ साथ आप उनके एक हुनर को भी ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से जो ये इसलिए ज़रूरी है कि और जो समाज में है उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। सर मतलब जो भी हाउसवाइफ है, ठीक है, हाउसवाइफ ना रह के अपना ऐसा पहचान बनाओ कि आगे सामने वाला आपको ये देख के बोले कि हाँ कुछ है वो कुछ बात। क्योंकि देखो आजकल के जनरेशन में क्या होता है, किसी का जल्दी शादी हो जाता है, किसी का लेट में होता है, तो लोग क्या करते हैं कि उनका टैलेंट वहीं छुप जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप जितनी भी लेडीज़ हो रहे और जिस पे भी टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, अपनी फैमिली से बात करो, ठीक है। और आपके अंदर वाकई में आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं आपको, तो मुझसे कांटेक्ट करो, एक ज़रिया बन जाऊंगा शायद मैं आगे ले जाने के लिए उनके लिए। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि इस रास्ते पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमें इन महिलाओं के लिए, इन लड़कियों के लिए, इन लड़कों के लिए, कोई भी हो जो टैलेंट में उनके कूट के भरा हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और उस प्लेटफॉर्म भी ऐसे जगहों पे प्लेटफॉर्म मिले जो कि उनको बहुत ही आगे लेके जा सके। सर इसमें जो एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत ही करीबी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कहीं न कहीं आपके इस शुरुआत में और आपके इस परिवार में दोनों चीज़ के बेस में बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा है कि एक कोई न कोई पिलर के रूप में काम किया है परिवार में, वो कौन है और उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं आप। सर मतलब एक होता है ना लाइफ में, एक हीरो होता है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो मतलब डैडी या मम्मी होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आगे बढ़ने के लिए जाओ जी कुछ ज़्यादा ही आप इमोशनल हो गए मुझे लग रहा है। लेकिन हर किसी के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त को, उस समय को सोच करके बहुत ही भावुकता उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जीत और कामयाबी का जश्न उस चीज़ को कहीं ना कहीं छुपा देता है आज के दौर में। सर सर सबसे पहले तो बोलूँगा अपनी सिस्टर और सपोर्टर, ठीक है, मदर हो रहे, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं वो चीज़ के लिए। देखो सर हर चीज़ पैसा ज़रूरत नहीं होता, इंसान का खड़े रहना भी ज़रूरत होता है, ठीक है। वो 24 आवर्स खड़े रहते हैं मेरे सामने, तो वही मेरे लिए सपोर्ट बहुत चीज़ है। सर पैसा कमाने का ज़रिया तो बहुत चीज़ होता है, एक नाम कमाने का ज़रिया जो मैं कमा रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वही अचीवमेंट है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आप अपने बारे में भी एक शब्द ज़रूर बताइए, और अपने बारे में विस्तार से कुछ बताइए जो कि औरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सके। सर मैं यही कहूँगा आप लोग को, ठीक है,
करना, देखो कर हर कोई इंसान सकता है, ठीक है। मतलब एक हिम्मत का ज़रूरत है, फैमिली का ज़रूरत है, और एक मतलब आप जैसे इंसान का ज़रूरत है जो मीडिया मतलब हमारा आगे तक खबर आगे तक लेके जाता है जो, ठीक है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पहचान एक्सप्रेस का, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो मेरा नगर निगम में फंक्शन हुआ था तो मेरा ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है वो अभी। और भी जितने भी मेरे कंटेस्टेंट जितने भी है मेरे, वैसे तो मेरे नज़र में तो हर कोई विनर होता है, पर ये होता है ना सर, विनर के हिसाब से हम लोग को फर्स्ट सेकंड रखना पड़ता है, ठीक है। शायद सब में कॉन्फिडेंट है, एक से बढ़कर एक है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमको निकालना था, तो मैं यही बोलूँगा आप लोग को, आप ये मत सोचना कि मतलब आज मैं नहीं आई हूँ तो शायद नेक्स्ट टाइम आऊँ। मतलब ये चीज़ होता है कि कॉन्फिडेंस तुम इतना रखो कि आगे जाके तुम अपने पेरेंट्स का या अपना इतना नाम कमाओ कि याद रखे कि मतलब सपोर्ट करा है फैमिली वाले ने भी और मैंने भी। जी, ये कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि आपकी नहीं, हर किसी की माँ जो है अपने बच्चों के लिए हमेशा एक कदम आगे रहती है, और इसी चीज़ में आपकी माँ भी को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनको आपके कार्यों में बढ़ चढ़ करके आपके लिए बहुत ही मदद करती है। मुझे लगता है कि आज उनका जो है तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आज आई हुई हैं, तो अपनी माँ के लिए आप कोई 2 शब्द कहना चाहें? सर अपनी मम्मी को तो मैं अपने लाइफ का हीरो ही कहता हूँ मैं पहले तो, क्योंकि देखो सर पता है बात क्या होता है, अभी आज मुझे प्रॉब्लम हो गया ना तो सबसे पहले बाहर के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले घर के ही लोग आएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी को वही कहता हूँ, थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट इतना करा है, और शायद मतलब जो भी मैंने नाम कमाया तो आपकी वजह से कमाया है, आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। शायद हमको इस दुनिया में लेके नहीं आते तो शायद आज मैं लेडीज़ और के लिए जो सोशल एक्टिविटीज़ है शायद वो नहीं कर रहा होता। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उनको। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे महिलाओं के लिए, आपके लिए क्या संदेश है जो कि उसकी प्रेरणा को लेकर के वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके? सर मैं यही बोलूँगा उनको, अपना मतलब हाउसवाइफ बन के मत रहो, आप लोग लाइफ में कुछ करो, और लाइफ में तुम ऐसा करो कि मतलब लोग देखते रह जाए वो, ठीक है। क्योंकि एक हाउसवाइफ का काम क्या होता है सर, खाना बनाना, ठीक है, बच्चे को पढ़ाना, ये चीज़ वो भी करो, वो भी ज़रूरी है, वो नहीं कहता वो मत करो। अपना भी तुम पहचान ऐसे बनाओ कि सामने वाले भी याद रखे, जो उनका हस्बैंड हो गया वो भी देखे कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में। क्योंकि पढ़ाई पेरेंट्स होते से पढ़ा देते हैं, शादी के बाद क्या हो जाता है वो वही चीज़ में रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने टैलेंट निखार के लेके आओ आप। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे दून एकता शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक सैम छेत्री जी। तो आपने अभी तक जितने भी विनर के साथ साथ जो इन विनर को एक नई पहचान दिए हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो इन्हीं क्रम में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, ऐसी महिलाएं जो है अपने घर से बाहर निकले और कहीं न कहीं देश और समाज, और मैं समझता हूं कि नीचे से अगर शुरुआत किया जाए तो मोहल्ले मोहल्ले से, ज़िले ज़िले से, राज्य राज्य से फिर देश, देश से फिर आ जाता है विदेश। तो कहीं न कहीं इस तरीके का टैलेंट या किसी भी प्रकार की टैलेंट हो, उसको ऐसे तबके की महिलाएं जो है, ऐसे स्तर की महिलाएं जो है किसी भी क्रम में हो, निचले क्रम में हो, ऊंचे मध्य क्रम में हो, ऊंचे क्रम में हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने टैलेंट को ज़रूर आगे लेके जाना चाहिए। इसी क्रम में हमारे बीच जो है साद सैफ़ी सर हैं, जो कि बहुत ही आवाज़ों के धनी हैं। मैं समझ सकता हूँ आवाज़ों के धनी ही नहीं है ये, और ये कहीं न कहीं हर किसी के लिए चुंबक की तरह हैं। चुंबक को आप लोग समझ सकते हैं कि एक खींचता है जब, तो कहीं न कहीं वो उसके अंदर कोई न कोई टैलेंट होता है, तभी वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो चलिए मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सैफ़ी सर जी, आप एक चीज़ बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि इस आज के जनरेशन में जो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म मिलता है उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा, कि पॉजिटिव भी बताइए और नेगेटिव भी बताइए, दोनों सर। एक्चुअली जब कोई भी बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो 2 तरह के कमेंट्स आते हैं, एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिव जो कमेंट्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जब रास्ते में आप चलते हो ना सर, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी चीज़ें, नाली, कचरा आपके सामने आता है। क्या आप हर चीज़ को नोटिस करते हैं? आप बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। आपके दिमाग में बस एक चीज़ है कि जिस टारगेट को आपने सेट किया है, जो सफ़र आपने स्टार्ट किया उसको मंजिल तक जाना है। तो मैं सिर्फ हर महिला से, हर बच्चे से यही कहना चाहूँगा, नेगेटिविटी को आप ध्यान में मत लो। बस नेगेटिविटी से सीखना इतना है
कि अगर वो नेगेटिविटी आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रही है, इन द सेंस आपके अंदर कुछ सुधार कर सकते हो, कोई कमेंट कर रहा है कि यार आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत गंदी है, तो अगर आपको लगता है कि जेन्युइन इस ड्रेसिंग सेंस पर काम करना चाहिए तो डेफिनेटली करो। बाकी अगर लगता है कि फालतू की एलिगेशंस है, फालतू के, तो उससे डिमोटिवेट ना होकर अपने काम पे लगे रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जी जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस मिठास जैसे वाड़ी में महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने परिचय को भी मिठास जैसे ज़रा दीजिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। एक्चुअली मेरा नाम शाद सैफ़ी है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। 2017 से हम लोग यूपी टैलेंट शो कर रहे हैं, जिसमें सैम सर, मतलब हमारा क्या रहता है, एक तरह से कोलैबोरेशन है। यूपी में जब टैलेंट शो होता है तो आप वहाँ पे खड़े होते हैं, यूके के अंदर जब टैलेंट शो होता है तो भाई ये मुझे यहाँ खड़ा होना ही पड़ता है, बिकॉज वी आर ए फैमिली। हम लोग ने ये ठाना हुआ है, सैम सर ने, हमने, हमारी संस्था ने, कि टैलेंट कहीं का भी हो उसको फ्रंट पे आना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए हमने हर स्टेट में मंच दिया है। यहाँ पे सैम सर जो है वो एक मंच देने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मंच देते हैं यूपी टैलेंट शो के नाम से। तो हमारा एक कोलैबोरेशन है, साथ में हम काम करते हैं। और उसके अलावा मेरा एक स्कूल है जहाँ पे मैं टीच करता हूँ, एक मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ आजकल, और थोड़ा बहुत ये है कि होस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप दोनों लोग मिल कर के एक फूलों का एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गुलदस्ता जो बना रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। टीच क्वीन 2023 की विनर हमारे बीच आए हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम अरुणा थापा है। अरुणा थापा जी। जी, आपको सबसे पहले ये बताइए, आपकी इस प्रतियोगिता के बारे में आप कुछ बताइए, और इन महिलाओं के जो जितने भी लड़कियां, महिलाएं जो इसमें प्रतिभाग किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए आप पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद एक कंटेस्टेंट थी, तो मैं विनर बनी, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद फिर मैंने सभी लेडीज़ों को बोला कि हमारे सैम छेत्री सर हैं, वो हमारी गृहिणी जो महिलाएं हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ के अपना नाम रोशन करें, अपने पति का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करें। सबसे पहले वो खुद को अपने मतलब स्टैंड लेंगे कि मैंने कुछ कर दिखाया, मैं भी कुछ हूँ बोल के। तो मैंने सबको ऐसे बताया, तो काफ़ी मतलब लेडीज़ लोगों ने मतलब उनको अच्छी लगी मेरी बातें, तो वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया स्पीच प्रोग्राम में, और वो विनर भी रही, और किसी को टाइटल मिला, है ना। तो ये सब चीज़ें, उस पीछे के किरदार को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस समय हमारे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट आप रही हैं, तो आपका नाम क्या है मैडम? हिमांशी तनवर। हाँ, हिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा जो था कि थोड़ा सा इस लाइन में ना इंटरेस्ट था। सबसे मेन होता है कि अपने अंदर से उस प्रतिभा को, उस कॉन्फिडेंस को लेके आना कि हाँ, हमें इस लाइन में जाना है। तो इस लाइन में मैं आगे आई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। 12th करने के बाद में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया। उसके बाद में मैं लगभग 6 इयर्स के आसपास हो गए मैं इस लाइन में ही हूँ, और सैम सर के साथ में हूँ। और काफ़ी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी जितने भी हाउसवाइफ हैं या लड़कियां हैं, तो अपना करियर इस लाइन में बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारा मेकअप इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है, आर्ट है मेकअप। तो इस लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हो। बहुत लड़कियां भी हैं ऐसा जो घर पे बैठी रहती हैं, तो उससे आप अपनी सबसे डिपेंडेंट भी रहोगे सबसे पहले तो अपने ऊपर। तो अपना करियर बनाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए जो घर पे बैठी रहती हैं। जी जी, और इन महिलाओं के लिए, आपके लिए जो मेन जो है संघर्ष की चीज़ें तो रहती है, आपके लिए संघर्ष कितना रहा है? सर, संघर्ष तो हर जगह है, हर लाइन में, कोई भी लाइन हो वो हर जगह कंपटीशन है, संघर्ष।
Here we go, boys. Thank you so much. इतना प्यार। मैं अरुण कुमार यादव, पहचान एक्सप्रेस से देहरादून। धन्यवाद।